सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है प्रश्ना स्वाध्याय प्रोग्राम में। आइए हम सभी उज्ज्वल आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज की वह परम पुनीत देशना जो उज्ज्वल आचार्य भगवंत श्री आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी देव महाराज ने लिपिबद्ध की है, उस पवित्र देशना को, जिसका आनंद इतना अनुपम है, जो आनंद सिद्धालय में स्थित सिद्ध परमात्मा में है, उतना आनंद जिसके शब्दों में है, उसी का नाम समय सार है। सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं का जो आनंद है वो चैतन्य आनंद, निजानंद, प्रत्यक्ष आनंद है। और जो इस सृष्टि पर विराजमान चैतन्य आत्माएं भविष्य के भगवान रूप सिद्ध आत्माएं हैं, उनके निज आत्म तत्व में विराजमान जो उन सिद्धों का आनंद का श्रद्धान है, वह श्रद्धान भी सिद्धों के आनंद सा आनंद है। उज्ज्वल आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सभे शुद्धा शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध हैं शुद्ध नय की अपेक्षा से। क्या सभी जीव शुद्ध हैं शुद्ध नय की अपेक्षा से? तो सभी जीव सर्वज्ञ हैं निज सर्वज्ञत्व केवल ज्ञान रूप शक्ति के लक्षण से। ऐसे सभी जीव ज्ञानी हैं निज ज्ञान लक्षण की अपेक्षा से। तो सभी जीव चैतन्य निज ध्रुव आत्माएं हैं अपनी निज चैतन्य द्रव्य की आश्रित। ऐसे उस द्रव्य रूप चैतन्य शक्ति रूप आत्म तत्व जो निज परमात्मा है, भविष्य का भगवान है, वो निज आत्म तत्व में विराज रहा है। भगवान कुंद कुंद देव महाराज की जो पवित्र देशना कल हम सुन रहे थे, उज्ज्वल आचार्य भगवंत के आत्म तत्व की जो मीमांसा कल आचार्य महाराज कर रहे थे, उस आत्म तत्व की परम मीमांसा को आज हम आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर श्लोक नंबर 604 नंबर, श्लोक नंबर 604 को आज हम देखेंगे। पृष्ठ नंबर 245, श्लोक नंबर 406। जो आत्मा वचनों के अगोचर है, विकल्पातीत है, उस आत्म तत्व के विषय में प्राय ज्ञान ही नहीं होता। उसके विषय में स्थिति और भी कठिन है तथा उसका अनुभव तो दुर्लभ ही है, पर आत्म तत्व अत्यंत दुर्गम है। फिर से देखें एक बार, जब आत्म तत्व की चर्चा आती है तब स्थिति यूं बन जाती है कि संपूर्ण लोक में संपूर्ण द्रव्यों की चर्चा एक तरफ है और आत्म तत्व की चर्चा एक तरफ है। आचार्य भगवंतों ने अपने अध्यात्म की मीमांसा करते हुए जो आत्म तत्व जीवत्व के विषय में लिखा, तो वे आचार्य भगवंत लिखते हैं कि तराजू के एक पड़ले पर तीन लोक के संपूर्ण द्रव्य रख दिए जाएं, जितने भी अचेतन द्रव्य हैं वे संपूर्ण अचेतन द्रव्य तराजू के एक पड़ने पर रख दिए जाएं और तराजू का दूसरा पड़ने पर एकमात्र चैतन्य गुण निज आत्म तत्व का एक जीव तत्व भी रख दिया जाए, तो तीन लोक के संपूर्ण उदगल द्रव्यों पर वही निज चैतन्य द्रव्य भारी है। ध्यान से ना, तीन लोक के संपूर्ण अचेतन पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य एक पड़ले पर है और दूसरे पड़ले पर निज चैतन्य ध्रुव शक्ति संपन्न आत्म तत्व है। जब दोनों में मापन होगा तो निज आत्म तत्व ही भारी है,
क्योंकि एक निज आत्म तत्व में जो ज्ञान शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, जो जानने देखने रूप गुण की शक्ति है, उसी ने तीन लोक की संपूर्ण वस्तुएं उसके अंतरंग में झलकती है। इसलिए निज चैतन्य द्रव्य की कीमत जाननी है। संसार में जो जीव आत्महत्या का विचार करता है, जो जीव निज आत्मा का घात का विचार करता है, उसे ये वाक्य समझना चाहिए कि निज चेतन आत्म तत्व की शक्ति क्या है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं 604 नंबर श्लोक में कि जो आत्मा वचन के अगोचर है, वचनों का विषय नहीं है। संसार के संपूर्ण पदार्थ वचनों से कहे जा सकते हैं, लेकिन उस आत्म तत्व को वचनों के माध्यम से कथनीय है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। आज पंडित प्रवर दौलत राम जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि जब उस आत्म तत्व के निज ध्यान रूप अवस्था में भी लीन योगी होते हैं, तब निज आत्म तत्व रूप ध्यान में लीन उन योगियों के जो आनंद है, सो वह अखत आनंद है। उस आनंद को न कोई अहमंद जान पा रहा है, न उस आनंद को कोई नरेंद्र जान पा रहा है, ना उस आनंद को कोई खगेंद्र जान पा रहा है। उस आनंद को यदि कोई जानता है तो निज योगी है, जो उस आत्म तत्व में लवलीन हो चुका है। उसके सिवा अन्य कोई उस निज आत्म तत्व को नहीं जान पा रहा। तो कह रहे हैं वचन के अगोचर है, विकल्पातीत है, संपूर्ण विकल्पों से शून्य है। उस आत्म तत्व के विषय में प्राय ज्ञान ही नहीं होता, प्राय ज्ञान ही नहीं होता। विचार करें, संसार में इसी समय सृष्टि पर 7 अरब की जनसंख्या में लोग जी रहे हैं, लेकिन उन 7 अरब जीवों के बीच निज चैतन्य ध्रुव शक्ति के विषय में कितने जीवों को बोध है? क्या विचारणीय है? इस विषय पर विचार करना चाहिए, इस विषय पर निज आत्म तत्व को मनन करना चाहिए, और हमें स्वयं अपने आत्म तत्व पर यह प्रतीति का एहसास, ये छाप लगानी चाहिए कि विचार करो, संसार में 7 अरब जीवों के बीच हम 86 लोग महादुर्लभ हैं जो निज आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा जीव इस सृष्टि पर ना जाने किन पर की कथाओं में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। उस समय में भी जो वचन अतीत है, जो दृश्य के अगोचर है, जो विकल्पों से शून्य है, ऐसे उस निज आत्म तत्व का मनन करने का जिनके भाव हो रहा है, उसी का नाम महान पुण्य योग कहलाता है। इसीलिए निज आत्म तत्व की इस महान विभूति का, जिसका बोध हम सब बैठकर कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कह रहे हैं तो देखते। प्राय वह ज्ञान का विषय नहीं है, उसके विषय में स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुर्लभ ही है। जिसका ज्ञान कठिन है, उसका अनुभव तो दुर्लभ किसी योगी के होता है। वह आत्म तत्व अत्यंत दुर्गम है, बड़ा ही कठिन है। दुर्गम मतलब जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, या जो प्राप्त ही नहीं होता हो, उसका नाम दुर्गम है। 605 नंबर, व्यवहार नए से अज्ञानी जनों को प्रतिबोधित करने के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? ध्यान से सुनना। व्यवहार नए अज्ञानी जनों को प्रतिबोधित करने के लिए है, किंतु शुद्ध निश्चय नए कर्मों के नाश का कारण है। बस यहीं से भटकन शुरू है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज जब लिखते हैं, व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, बस यहीं से भटकन शुरू है। तो निज चैतन्य ध्रुव आत्मा में जो प्रतीति कर रहे हैं, वे योगी जानते हैं, जब तक संसारी अवस्था है, जब तक गर्भग्रस्ती में है, तब तक व्यवहार ही उसके लिए उपादेय है। ध्यान से सुनना कि समय सार के नाम से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि आध्यात्म का वह रसपान कराने वाला महान ग्रंथ श्री समय सार दिव्य देशना कहती है कि ये चेतन आत्माओं, संसार का जितना व्यवहार है,
जो जो व्यवहार में आज विषय बनाया जा रहा है, जो जो बाहरी व्यवहार में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, वे सब अभूतार्थ हैं, वे सब असत्यार्थ हैं, वे सब वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो है वो तुम्हारा निज चैतन्य स्वरूप है। ध्यान से सुनना, व्यवहार, फिर से देखिए इस पंक्ति को, व्यवहार नए अज्ञानी जनों को प्रतिबोधित करने के लिए है, प्रतिबोधित समझाने के लिए। उज्ज्वल कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं कि व्यवहार नय का आश्रय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मोस्टली जीव अज्ञानी है, वे निज आत्म तत्व को नहीं जानते। उनको यदि कह दिया जाए कि ये आत्म तत्व तुम्हारे हाथ पर यूं रखा हुआ है, तो वे जीवन भर इस हाथ पर उस आत्म तत्व को खोजेंगे, लेकिन आंख बंद करके एक क्षण भी निज आत्म में आत्म तत्व नहीं खोजेंगे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, उनको समझाने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जा रहा है कि ये निज चैतन्य द्रव्य आत्मा तुम्हारे जन्य शरीर में निवास करना है। शरीर का जो कथन है इसी का नाम व्यवहार है। तो व्यवहार अज्ञानी के प्रतिबोध के लिए है। इसका अर्थ ये मत समझो कि जो निश्चय नय को समझ रहे हैं, जो निश्चय नय को पढ़ रहे हैं, वे सब ज्ञानी हो गए। क्या बहुत सारे जीवों के हृदय में ये बात समा गई है कि हम यदि व्यवहार पढ़ रहे हैं, गुण स्थान, मार्गण स्थान, लब्धि स्थान पढ़ रहे हैं, तो हम अज्ञानी हो गए हैं। और जो लोग निश्चय नय को पढ़ रहे हैं, समय सार ग्रंथराज को पढ़ रहे हैं, वे सब ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा नहीं है। जो जो निज चैतन्य ध्रुव सत्ता रूप निज आत्म तत्व में के आत्म तत्व में विराजित हैं, वे जो निज आत्म तत्व की श्रद्धा लिए हुए हैं, वे सब प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। और जो जो सत्ता से विहीन है, वे सब अज्ञानी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब कोई सामान्य से कोई जीव है जिसे कुछ भी बोध नहीं है, जिसे कोई भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान से रहित उस जीव को जब प्रथम बार कोई ज्ञान का उपदेश कराया जाता है, ज्ञान की कोई बात समझाई जाती है, तब उसके लिए यह व्यवहार नय से उपदेश दिया जाता है। जब वो व्यवहार नय के उपदेश को समझकर प्रतिबुद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, जानने लगता है, तब फिर उसे निश्चय से समझाया जाता है। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया उसी ग्रंथराज समय सार जी की टीका में। आचार्य भगवंत जिनसे जयसेन महाराज ने लिखा कि एक स्थान पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने बोला तथास्तु। सामने वाला मौलवी था, वो तथास्तु का अर्थ नहीं जानता क्योंकि वह उर्दू जानता है, वो संस्कृत नहीं जानता। तथास्तु क्या होता है, तो वह लड़ने लगा कि क्या बोला। तभी सामने दूसरा जो व्यक्ति था, जो दोनों भाषाएं जानता था, जो संस्कृत और उर्दू दोनों जानता था, वो ज्ञानी जी उसके बीच में कहता है इसमें लड़ने का विषय नहीं है, इन्होंने जो कहा वह तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, इत्यादि रूप वचनों की प्रवृत्ति इनके मुख से हुई है। जैसे ही उन्होंने वह वचन सुने, अपने क्रोध को छोड़ दिया। ऐसे संसार में जो निज चैतन्य ध्रुव सत्ता रूप आत्म तत्व निज में विराजित है, जब तक कोई उसे नहीं जानता, तब तक उसे बाहर में व्यवहार नय से समझाने के लिए आचार्य भगवंत व्यवहार नय का आश्रय लेकर बाहरी तत्वों को समझाते हैं। देखो ये जीव है, ये अजीव है, इन दोनों से तुम भिन्न जीव तत्व हो। उस जीव में भी ये कर्म है, ये नौ कर्म है, ये भाव कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, तुम इनसे भी भिन्न कुछ और हो, ये कहलाती है व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए नए हैं, लड़ने के लिए नहीं। लेकिन यह हमारी बुद्धि की क्या दुर्बुद्धिपना कहें, ये निज आत्म तत्व की सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व का अज्ञान कहें, या ना जाने हमारे पूर्व भवों का पाप कहें, जिसके निमित्त से निज ध्रुव चैतन्य शक्ति के बीच में पड़े हुए इस बोध को हम जान नहीं पाते और उसी पर लड़ना शुरू कर देते। इसलिए स्पष्ट करना है कि जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक हम निज आत्म तत्व का बोध प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक वहां की वस्तु ही
हमारी ज्ञान के में कारण है, तब तक हमें व्यवहार का आश्रय है, व्यवहार ही एकमात्र शरण है। जब हम प्रतिबद्धता को प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर हमारे लिए निश्चय का आसरा दिया जाता है, अर्थात निश्चय नय से समझाया जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे किंतु शुद्ध निश्चय नय कर्मों के नाश का कारण है, जो सर्व भावों से शून्य अवस्था बनाई है। उज्ज्वल नेमिचंद देव को सबसे सरल तरीके से किसी को नयों की विवक्षा समझनी है तो उज्ज्वल नेमिचंद देव के द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज को समझें। उज्ज्वल आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे जीव, व्यवहार से तू पुद्गल कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय नहीं से तू तेरे राग द्वेष का करता है, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं से तो तू निज मात्र दुव चैतन्य रूप परिणामों का करता है, अन्य किसी और का करता नहीं। तो जो राग द्वेष का करता भी कह दिया वो अशुद्ध निश्चय नहीं कह रहे हैं, तो शुद्ध निश्चय नहीं, तो चैतन्य भाव मात्र का तू करता है, अर्थात तू मात्र तेरे अंतरंग के जीवत्व, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर इत्यादि गुणों का करता है, अन्य का करता तू नहीं है। ये जो बोध हमको प्राप्त होता है, बस यही बोध यहाँ पे परमार्थ जानना, वही संसार के नाश का कारण है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मैं पद्मनंदी शौकी निमित्त शुद्ध निश्चय नहीं के आश्रय से प्रयोजनी भूत आत्म स्वरूप का वर्णन करूंगा। आचार्य भगवंत प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुम भटक मत जाना कि मैं ऐसा हूं या ऐसा हूं। जब पूज्यवर आचार्य देव नेमिचंद महाराज कह रहे हैं आत्मा अमूर्तिक है, तत्काल ही वे कह रहे हैं आत्मा मूर्तिक है, तो ज्ञानी जीव पूछ रहा है, स्वाध्यायी जीव पूछ रहा है कि क्या कहूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो आचार्य महाराज फिर समझा रहे हैं, चेतन स्वभाव से तो तू द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमन की व्यवस्था से कर्मों से बद्ध है, इसलिए तू मूर्तिक है, लेकिन स्वभाव में तू न तेरे ऋणोसंत्य मुक्ति तदो, वहां तुम्हारी किसी भी प्रकार के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि नहीं है, इसलिए तू मूर्तिक है। ऐसे यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो अमूर्तिकपना है और मूर्तिकपना दोनों साथ साथ विराज रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे निश्चय ने की शुद्ध आश्रय की आस्था लेकर उसी के आश्रय से मैं इस ग्रंथ में निजात्म तत्व का वर्णन करूंगा, तुम भटकना नहीं। क्योंकि हम दोनों नयों के ज्ञाता हैं, हमने पहले व्यवहार ने से निजात्म तत्व को समझा है, पश्चात हम निश्चय को समझ रहे हैं, इसलिए हमारे भ्रम का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जो जीव भ्रम कर रहे हैं, जो जीव भटक रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं उलझकर भ्रम से दूर हटना है, अज्ञान को दूर हटाना है। उज्ज्वल कुंद कुंद देव महाराज श्री ग्रंथराज समय सार में लिखते हैं, जो केज छलम न घेतव्यम, यदि मैं चूक जाऊं तो कहीं छल ग्रहण नहीं कर लेना। सोचो, कलिकाल सर्वज्ञ जैसे आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज अपने मुख से कहकर गए हैं, यदि मैं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिस आत्म तत्व का वर्णन मैं कर रहा हूं, उस आत्म तत्व को मैंने स्वयं नहीं देखा है। क्या? ध्यान से सुनना, जिस शुद्ध नय से शुद्धात्म तत्व का वर्णन मैं कर रहा हूं, उस शुद्ध नय से शुद्धात्म तत्व को मैंने भी नहीं देखा है, मैं तो वही वर्णन कर रहा हूं जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से मैंने सुना है। प्रतिबोध का अर्थ, प्रतिबुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, बोध, उपदेश। आगे देखते हैं आचार्य महाराज निश्चय नय के आश्रय से निजात्म तत्व का क्या स्वरूप बतलाते हैं। व्यवहार नय असत्य पदार्थ को विषय करने वाला तथा निश्चय नय वस्तु को विषय करने वाला है। एक एक शब्द ऐसे पढ़ना जैसे भगवान अरिहंत की देशना हो। क्या? एक एक शब्द ऐसे समझना निज आत्म तत्व की संपूर्ण शक्ति का उद्घाटन हो रहा हो। देखो एक एक शब्द कितना सत्य कह रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं व्यवहार ने असत्य पदार्थ के वो विषय करने वाला है। व्यवहार ने कहता है ये शरीर भी तेरा है,
जिन जिन कर्मों को तुमने बांधा है, उन कर्मों का भी तू करता है, उन कर्मों का भोगता भी तू है, लेकिन निश्चय से देखेगा कर्म तेरे नहीं है, तू उस कर्म से सर्वथा भिन्न है। जब तू कर्म से भिन्न है तो कर्म क्या है? तो ये कर्म असत्य है। ये कर्म क्या है? ये कर्म असत्य है। इन असत्य का जो कथन किया गया उसी का नाम व्यवहार है। इसे एक उदाहरण से समझें कि हे चेतन, एक समय हर जीवन में आता है जब किसी का मरण होता है। एक व्यक्ति का मरण हुआ है और वह मरण पश्चात उसका शव पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, एक चैतन्य शक्ति रूप जो परमात्मा तत्व है वह निज आत्मा शरीर से विदा ले गई, वही शरीर को छोड़कर चली गई। अब जो शरीर पड़ा हुआ है, सारे गांव के जीव आ रहे हैं और उसके पास आकर बोल रहे हैं अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब कुछ कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, भटकना नहीं और कहीं जाना नहीं, कहीं चले जाओ तो लौटकर यहीं आना। क्यों? क्योंकि यदि एक बार वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा, निश्चय व्यवहार की उलझनों को नहीं सुलझाया, तो निज चेतन आत्मा में उपस्थित उस नवनीत का ग्रहण कभी नहीं होगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जैसे माँ नवनीत बनाती है तो नवनीत मट्ठा बनाती है, उस मट्टी में से जब घी निकालना होता है तो वह निज चैतन्य द्रव्य रूप जो विराजित है, कौन? निज आत्मा में आत्मा विराजित है, वैसे उस मट्टी में घी विराजित है। तो जो घी निकालने के लिए मथानी को यूं घुमाना पड़ता है, माताओं मिक्सी वाली माताएं नहीं बता सकती, ये वही माताएं जानती हैं जिनने मथानी चलाई है। तो कह रहे कि यूं यूं मतानी घुमाती है, तो जैसे ये मतानी जब घूमती है तब यह मुक्त हो जाता है, और जब यह घूमती है तब ये मुक्त हो जाता है। वंस एट अ टाइम, एक समय में एक ही काम करती है, लेकिन एक के बिना दूसरी कभी काम नहीं करती। ऐसे जब निश्चय से चर्चा होती है तब व्यवहार गौण होता है, जब व्यवहार से चर्चा होती है तब निश्चय गौण होता है, लेकिन बिना व्यवहार के कभी निश्चय नहीं होता है और कभी बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता है। फिर ध्यान से सुनना, फिर से ध्यान से सुनना, भटकना नहीं। माँ एक घड़े में मट्ठा रखा हुआ है, उस मट्ठे से नवनीत निकालना है क्योंकि आपको घी प्राप्त करना है। ऐसे इस चेतन घट में, इस अचेतन घट में चैतन्य रूप नवनीत रखा हुआ है, जिसमें भविष्य के भगवान रूप शक्ति रूप परमात्मा विराजित है। अब उस निज आत्म तत्व में विराजित परमात्मा शक्ति को प्रकट करना है, तो क्या करना है? तो कह रहे हैं कि जैसे वो माँ नवनीत निकालने के लिए, उस घी को उद्घाटित करने के लिए दोनों रातों से रस्सी खींच रही है, जैसे रस्सी खींच रही है, एक रस्सी समय एक मुक्त है, दूसरे समय में दूसरी मुक्त है, एक समय में एक की मुक्तता है, दूसरा गौण है, वैसे ही निश्चय और व्यवहार नए को समझना है। यदि व्यवहार नए कार्य करेगा तो व्यवहार से चर्चा होगी, निश्चय नए गौण हो जाएगा, और जब निश्चय नए से चर्चा चलेगी तब व्यवहार नए गौण हो जाएगा। लेकिन यदि निज आत्म तत्व का नवनीत चाहिए तो निश्चय और व्यवहार दोनों की रस्सी जरूरी है। जिनने नवनीत बनाया है वे जानते हैं कि अभी व्यवहार और निश्चय की इस दोड़ियों से जो प्राप्त होगा वो नवनीत है, घृत घी नहीं है। वैसे व्यवहार और निश्चय से जो प्राप्त होगा वो वास्तविक निज चैतन्य ध्रुव सत्ता रूप आत्म तत्व नहीं है, वह तो मात्र आत्मा का बोध है। अभी उसे तपाना पड़ेगा और बाद में फिर घी बनाने की पूरी प्रोसेस हम आपको बता देंगे, तब निज आत्म तत्व का बोध आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं कहां आते उदाहरण। एक एक साथ भटकना नहीं, कहीं मत जाना, मैं लौटा के आपको यहीं लेके आऊंगा, क्योंकि हमें परमानंदी महाराज को जानना है, इसलिए भटकना कहीं नहीं। वापस चलते, कहा कौन सा उदाहरण चल रहा था? उदाहरण हमारा चल रहा था
कि ये चैतन्य द्रव्य आत्म तत्व इस शरीर को छोड़कर निकल गया है और अचेतन तत्व वहां पड़ा हुआ है। वह जो अचेतन तत्व सामने पड़ा हुआ है, उस अचेतन तत्व के निकल जाने के बाद सारी सृष्टि जो वहां पर पधार रही है वो कह रही है आप अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन विचार करो, अब आपको विचार करना है, अब आपको बुद्धि लगानी है। जिसके लिए ये कहा जा रहा है वो कौन है? ध्यान से सुनना। जिसके लिए ये कथन किया जा रहा है राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, वो चेतन द्रव्य रूप आत्म तत्व तो निकल गया है, किसे सुना रहा है? फिर ध्यान से सुनना। जीव निकल चुका है, आत्म तत्व निकल गया है, फिर भी कह रहा है राम नाम सत्य है। अरे अरिहंत का नाम सत्य है। ये जिसको सुनाने आया है वो आत्म तत्व तो इस शरीर को छोड़कर विदा ले चुका है, वो चला गया है, फिर भी कह रहा है अरिहंत नाम सत्य है। तो जो वाक्य कह रहा है एक एक शब्द सत्य है। अरिहंत का नाम सत्य है, सिद्ध सिद्ध प्रभु का नाम सत्य है, और निज अंतरंग में विराजमान चैतन्य तत्व रूप राम सत्य है, और राम का नाम सत्य है। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है किससे कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं वो कहे जा रहा है शब्द रूप वर्गणा से। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था तो आचार्य भगवंत ने कहा था सद्दो वंदो थूलो, ये शब्द भी पुद्गल है। सो ये चेतन आत्मा सत्य का बोध कराने के लिए भी पुद्गल के आश्रय के बिना सत्य का बोध नहीं होता है। कथन जो किया जा रहा है वाणी से वो कथन सत्य है कि राम का नाम सत्य है, अरिहंत का नाम सत्य है, लेकिन जो शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं वे प्रयोगात्मक शब्द अचेतन पुद्गल जड़ द्रव्य ही है। यही सत्य है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहार नए असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है। निज चैतन्य ध्रुव आत्मा का संबोधन कराना है। बोधि किसको देनी है? आत्म तत्व को समझाने आया है, आत्म तत्व को कि हे चेतन आत्मा रो मत, जो चला गया वो असत्य, जो पड़ा हुआ है वो असत्य है, सत्य तो निकल कर चला गया है, लेकिन जिन शब्दों से समझा रहा है वे शब्द ही असत्य हैं। इसलिए हे चेतन आत्माओं भटको मत, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, और जो तुम हो वो दिखाई दे नहीं रहा है। लिखो इसे अपनी कॉपी पर, जो जो दिख रहा है, क्या जो जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं सो दिख नहीं रहा हूं। क्या? फिर से सुनो, जो जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं सो दिख नहीं रहा हूं। इसलिए जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो दिख नहीं रहा है। तो करना क्या है? अब मुझे उसी खोजना है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं व्यवहार नहीं असत्य को पदार्थ करने विषय करने वाला है, और निश्चय नहीं यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार नहीं असत्य को कथन करने वाला है, असत्य को विषय करने वाला है। व्यवहार नहीं कह रहा है ये मकान तुम्हारा है, व्यवहार नहीं कह रहा है ये शरीर तुम्हारा है, व्यवहार नहीं कह रहा है ये पत्नी तुम्हारी है, व्यवहार नहीं कह रहा है जो कर्म तुमने बांधे उन कर्म के कर्ता तुम हो, उन कर्मों के भोक्ता तुम हो। लेकिन निश्चय नहीं कह रहा है कि एक चैतन्य ध्रुव आत्मा ही तुम्हारी है, इसके अलावा सब तुमसे भिन्न है, न ये तुम हो न ये तुम्हारे। इसलिए आप ये मत सोचना ये ग्रंथ इतने बाद में क्यों रखते, फर्स्ट ईयर की पहली क्लास में ये ग्रंथ क्यों नहीं रख दिया? इसलिए नहीं रख दिया, पहले आप द्रव्य संग्रह से निश्चय व्यवहार पढ़ के आओ। आप द्वितीय वर्ष में स्तोपदेश ग्रंथ राज से आध्यात्म के प्रवेश का द्वार समझ कर आओ, फिर आपको हम बतलाएंगे आध्यात्म क्या होता है। क्या समझाने का प्रयास यहाँ पे आचार्य महाराज कर रहे हैं?
कि जितना भी तुम्हें दिख रहा है, जितना भी देखने का विषय है, जितना भी वर्तमान में जानने का विषय है, जितना भी वर्तमान में सुनने का विषय है, जितना भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है, वह सब पर है, वह सब नश्वर है, वह सब असत्य है, वह सब एक दिन विनष्ट हो जाने वाला है। और जो मैं हूं वह मैं पर से भिन्न निज आत्म तत्व, वह पर नहीं हूं, मैं पर रूप नहीं हूं, मैं उन पर से सर्वथा भिन्न निज आत्म तत्व। ये निर्णय है। तो जो वस्तु है वो वस्तु स्वरूप में हूं। अभी यदि आप पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के सुबह जो लाइव प्रवचन चलते उन्हें सुने, तो वहां पे वस्तु स्वतंत्र का विषय चल रहा है। क्या है वो वस्तु स्वतंत्र, वही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक निश्चय नहीं है जो वस्तु की स्वतंत्रता का वर्णन कर रहा है। व्यवहार नहीं जो करेगा वो सब असत्य को ग्रहण करेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है अभी असत्य के बिना सत्य का बोध संभव नहीं है। अब इसको एक उदाहरण और समझो, ध्यान से देखना, भटकना नहीं। कह रहे हैं कि हे मां तुझे बोध हो गया। मैं मां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मां मोस्टली है, वरना कई लोग ये समझेंगे भैया जी हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। चलो अब इनको छोड़ देते मां को, चलो अब हम सुशील जी को ले लेते, ज्ञानंद जी को लेते। चलो देखें, आपकी आंखों के सामने घी पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के सामने एक पतीले में, एक बर्तन में घी रखा हुआ है। अभी जो घी रखा हुआ है सबने देखा, सबने घी देखा, सबने देखा। अब क्या करना है, अब उस घी को पकड़ना है। क्या? घी को पकड़ना है। तो जो घी आपकी आंखों के सामने विराजमान है, जो घी आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है, ये घी आया कहां से? फिर से ध्यान से सुनो, आपके आंखों के सामने सिद्ध परमात्मा रख दिए, भैया ये सिद्ध परमात्मा है। आपने आंखें बंद की, हाँ सिद्धालय के से ऊपर सिद्ध लोक के अग्रभाग पर अंतिम स्थान में सिद्ध आत्माएं अनंत सुख के साथ विराजमान है। अच्छा, जान लिया। अब विचार करना है। हाँ, ज्ञान जी लिख रहे हैं जी देखा, घी आपने देखा, जैसे सिद्ध आत्माएं आपने देख ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब जो घी आपकी आंखों के सामने है, क्या ये घी ऐसा का ऐसा ही प्राप्त हुआ था? बोलो, उत्तर दो। क्या घी इसी अवस्था में प्राप्त हुआ था? कोई बोलेगा, उत्तर दे कोई। क्या जो घी आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल शशि जी कह रहे नहीं था, अपितु घी किस अवस्था में मिला? तो आपकी आंखों के सामने एक गाय खड़ी है, उस गाय को आप चारा खिला रहे हैं, और चारा खिलाते समय विचार करो इस चारे में घी है। वो ध्यान सुनना, एक एक श्लोक आचार्य महाराज भगवान कुंद कुंद देव महाराज की परम विशुद्धि तक छोड़ के आएंगे आपको। अगर इसका बोध निजात्मा को हो गया तो सिद्धों के आनंद तक लेकर जाएंगी। क्या कह रहे हैं? सामने घास जो गाय को खिलाई जा रही है, ये घास ही घी है। तो ऐसा नहीं करना कि कल से घी को छोड़कर घास खा लो। फिर ध्यान से सुनो, आचार्य महाराज कह रहे हैं व्यवहार असत्य को कथन करने वाला है। तो ये चेतन आत्माओं, ये गलती नहीं कर देना कि जो घास में घी है, घास में घी है, ये वस्तु का स्वभाव है। घास में घी है इसलिए घास नहीं खानी है, घास गाय को खिलानी है। गाय को घास खिला दी, अभी भी घी नहीं है। अगर अभी भी घी मान लेगा तो कोई ज्ञानी आत्मा अपनी ज्ञान का दुरुपयोग करके
गोबर में घी दूड़ेगा नहीं। ध्यान से सुनना, घास में घी है लेकिन घी निकलेगा नहीं जब तक गाय उसे नहीं खाएगी। अब गाय ने उसे खा लिया तो चेतन आत्मा ये मत सोच लेना कि गाय से अब जो जो पदार्थ प्राप्त होंगे वे सब घीमय होंगे, धृतमय होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। अभी भी उनमें से गोबर निकलेगा, मूत्र निकलेगा, वे दोनों छोड़ने योग्य हैं। उसके पश्चात ग्रहण करने योग्य है, उसका नाम दूध है। क्या? अब दूध है। दूध आपकी आंखों के सामने रखा है। अब कोई ज्ञानी जी अपने ज्ञान का विवेक लगा रहा हो, कह रहा है दूध ही घी है, दूध में घी है सो सत्य है, लेकिन दूध ही घी है सो असत्य है। तो कई बुद्धिमान चेतन आत्माएं क्या कर रहे हैं, वे उनको कहा जा रहा है इस निज चैतन्य ध्रुव आत्मा में भविष्य का भगवान विराजित है। तो निज आत्मा, जिस देह में निज आत्मा विराजमान है वही कल का भगवान है। उस कल के भगवान को कल का भगवान ना जान के, कल शब्द को गौण करके वे आज ही स्वयं को भगवान मान रहे हैं। वे उसी तरह हैं जो गाय को घास ना खिला के स्वयं घास खा रहे हैं। ध्यान से सुनना, दूसरे वे अज्ञानी हैं जो निज आत्म तत्व में विराजमान भविष्य के भगवान को देखकर स्वयं पापों में डूबे हैं, अज्ञानताओं में डूबे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो एक दिन भगवान बनेंगे। वे उसी तरह हैं जो गोबर में घी ढूंढ रहे हैं। और उसके ऊपर वाले हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे मात्र ज्ञान कर रहे हैं। वे बैठकर मात्र ज्ञान कर रहे हैं। सामने एक पतीले में, एक बर्तन में दूध रखा है, बस उस दूध को देख रहे हैं और दूध को देखकर कह रहे हैं, कांता जी कह रही हैं दूध में घी है। सुबह चेतन आत्माएं उस दूध को रख के और उस दूध की उपासना कर रहे हैं, इस दूध में घी है। अब क्या करना है, अब कांता जी कल रोटी बनाएंगे और रोटी बना के उस रोटी पे क्या लगाएंगे, तो दूध उठा के लगा देना। क्यों? क्योंकि दूध में ही घी है। तो क्या होगा, स्वामी जी कहेंगे ये क्या हलवा बना दिया, क्या ये क्या हलवा बना दिया। ऐसी सृष्टि पर अज्ञानी जीव हैं जो निज ध्रुव चैतन्य शक्ति आत्म तत्व, जो इस शरीर में आत्म तत्व बैठा हुआ है, उस आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं और उस घी की उपासना कर रहे हैं, अर्थात खुद की पूजा उपासना में लगे हुए हैं। क्या रोटी में घी लगाया जाता है, दूध नहीं लगाया जाता है। इसलिए चेतन आत्मा निज में ही परमात्मा विराजित है, लेकिन स्वयं को परमात्मा माना नहीं जाता, स्वयं को परमात्मा माना नहीं जाता। अभी क्या करना है, अभी वेद विज्ञान रूपी जामुन उसमें डालना है जिससे उस दूध का क्षार क्षार हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, अभी उस दूध को फटाना है। ऐसे निज आत्म तत्व में विराजित उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान रूप श्रुत जिनवाणी का नवनीत उसमें ढालना है और उसमें डालने के बाद उसके दो भेद कर देने हैं। एक वह जो निज आत्म तत्व से भिन्न कोई और है, वह शरीर है, और मैं निज ध्रुव चैतन्य आत्मा कुछ और हूं। ये हुआ अलग अलग होना। पानी पानी नीचे है और दही दही ऊपर है। अब चेतन आत्मा फिर से एक समय आया, क्या ये नवनीत, क्या ये दही जो प्राप्त हुआ, ये दही घी है क्या? नहीं है। गलती नहीं कर देना, वरना कल आपने, हाँ पूर्णिमा जी, कल घी पर रोटी पर दही लगाकर और दोनों रोटियां अच्छी लगा के और उसको स्वामी को परोस दो, तो क्या होगा, रोटियां जचेंगी? बिल्कुल नहीं जचेगी। क्यों? क्योंकि दही में धृत नवनीत है, दही में धृत घी है, लेकिन वर्तमान में घी प्रकट नहीं है। ऐसी निज आत्म तत्व में प्रभुत्व शक्ति विराजमान है, लेकिन वो प्रभुत्व शक्ति अभी प्रकट नहीं है।
क्या करना है? तब उसे निश्चय व्यवहार की मतानी से मतना है। जब निश्चय व्यवहार की मतानी से मथेंगे, और ध्यान से सुनना, अमित जी बहुत अच्छा बात लिख रहे हैं, वो हम उस पर आएंगे अभी। कह रहे हैं कि उस व्यवहार निश्चय की मतानी से अभी उसने आत्म तत्व को मतना है कि वर्तमान में जहां मैं हूं वहां मैं शक्ति रूप परमात्मा हूं, मैं व्यक्ति परमात्मा नहीं हूं, मुझ में परमात्मा शक्ति है। जैसे नवनीत में घी बनने की शक्ति है, पर नवनीत अभी घी नहीं है, ऐसे ही मैं शक्ति रूप परमात्मा हूं, व्यक्ति रूप परमात्मा नहीं। अभी क्या करना है? अभी मथना है। किसे? सम्यक ज्ञान की मथानी से जगत कल्याणी जिनवानी के चरणों में बैठकर स्वयं को मथना है, और मतने के बाद नवनीत प्रकट करना है। नवनीत जब प्रकट हो जाएगा तो उस नवनीत को अलग करके उस नवनीत को एक बर्तन में निकालना है। अब क्या करना है? अब जो है उसे छोड़ देना है और नवनीत की उपासना करनी है। ऐसे ही निज आत्म तत्व की उपासना के लिए बाह्य सब विकल्प परिग्रह छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में ऐसी परंपरा बन गई है कि बाह्य परिग्रह छोड़े बिना ही निजात्म तत्व में विराजमान भविष्य की शक्ति रूप परमात्मा को व्यक्ति रूप परमात्मा मानकर मूर्खता दिखला दी जा रही है। वही यहाँ पे गलती हो रही। वे उस नवनीत में ही धृत मानकर नवनीत ही खाए जा रहे हैं। अभी क्या करना है? अभी उस नवनीत को 12 तपों रूप अग्नि पर तपाना है, तब जाकर माता घी बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना। अभी निज चैतन्य ध्रुव आत्मा को 12 तपा रूपी उत्कृष्ट अग्नि पर तपाना है, और एक भी क्षण के लिए तुम्हारी वेद विज्ञान की चम्मच रुकनी नहीं चाहिए। यदि चम्मच रुकी कि घी लगा तो क्या करना? निरंतर चम्मच चलती चलनी चाहिए। ऐसी वेद विज्ञान की धुरी सम्यक ज्ञान की चम्मच निरंतर चलती चलनी चाहिए। एक क्षण के लिए भी विराम नहीं लेनी चाहिए। कंटिन्यू वो चलती जाए, वो कंटिन्यू नीचे से तप होता जाए, अर्थात सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र रूप तप में तपते चले जाएं, तो वह धृत प्रकट होने लगता है। अभी धृत प्रकट हुआ है, घी बनने का प्रोसीजर हुआ है, लेकिन घी नहीं बना है। अगर नीचे पड़ी हुई जो मिलाई है, नीचे पड़ा हुआ जो तत्व है जो सफेद कलर का रेडिश कलर का हो गया है, यदि वह एक अंश भी घी में मिला दिया जाएगा तो संपूर्ण घी गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे निर्गंध मुद्रा धारण करके 12 तत्वों से तपना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान रूपी मथानी से चम्मच से निरंतर मतना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान रूपी श्रद्धा से उस व्यक्ति शक्ति रूप परमात्मा की श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। श्रद्धा हो सम्यक ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान रूप निरंतर चम्मच चलती हो, और चारित्र रूप 12 तपों की अग्नि हो, तब अंत में जाकर उसे व्यवस्थित होकर भेद विज्ञान रूपी छेनी शुद्ध आत्म तत्व में डालिया, उसमें डाल करके जब वेद विज्ञान करके विकल्पों से मुक्त होकर शुक्ल ध्यान में भी मुनि महाराज विराजते हैं, शुद्ध उपयोग में भी विराजते हैं, तब वे भिन्न भिन्न निज आत्म तत्व को कर देते हैं। तब घी अलग हो जाता है और वह पीछे बची हुई मलाई अलग हो जाती है। लेकिन अज्ञान की ये दशा है कि लोग उस घास में ही, एक एक उदाहरण को बहुत ध्यान से रखना, एक एक उदाहरण को वो ध्यान में रखना। आप बैठकर कॉपी में नोट कर लेना। संसार में अज्ञानी जीव ऐसे ही हैं। सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन राम है क्या कोई नहीं जानना चाह रहा है। दुनिया जानती है, मरने के बाद कोई निकल के जाता है, लेकिन मरने के बाद जो जाता है वो कौन है ये कोई नहीं जानता है। जानना है तो सर्वज्ञ भगवान के श्री चरणों में आना पड़ेगा, और ये नई की व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा। ये है निश्चय और व्यवहार। कुछ अज्ञानी नवनीत में अटके हैं तो कुछ अभी तक घास में अटके हैं। जो घास में अटके हैं तो वह आत्मा रूप शुद्ध मिथ्या दृष्टि है,
लेकिन जो आकर नवनीत में अटक गए हैं उनका नाम एकांत मिथ्या दृष्टि रूप निश्चय है। निश्चय ही जिनकी मिथ्यात्व हो गया है, निश्चय ही जिनकी एकांत हो गया है, जिनके एकमात्र मान लिया है मैं ही परमात्मा हूं, तो परमात्मा तत्व को प्रकट करने के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है, निज आत्मा में विराजित भगवान को निकालने के लिए कोई तपन नहीं दी जा रही है, तब तक कभी निज आत्मा में विराजमान भगवान प्रकट नहीं होता। अब और ध्यान से सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं जिस दिन मेरी काल लब्धि आएगी उस दिन ये नवनीत स्वयं घी बन जाएगा। तो हे चेतन आत्माओं, आप भी ऐसा करना कि कल नवनीत को निकाल करके, क्या नवनीत को बना निकाल करके और उसे रख देना ऐसे ही, और देखना आराम करना, आप सो जाना आप, और देखना कितनी दिन तक उसमें से नवनीत में से घी निकलेगा, कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही जो निजात्म तत्व में विराजमान शक्ति रूप परमात्मा को व्यक्ति रूप परमात्मा प्रकट हो जाएगा, बस ऐसा मानकर सो रहे हैं। तो जैसे उस नवनीत में से गंध आने लगेगी, ऐसी उनकी आत्माओं से गंध आएगी, अर्थात वे आत्माएं नियम से नरक और निगोद की यात्रा करेंगी। इसलिए अब जब जब घी बनाएंगी माताएं, क्या अब जब जब घी बनेगा तब तक अरिहंत भगवान की वाणी देशना समझ में आएगी। जब जब मथानी चलेगी तब जगत कल्याणी जिनवाणी के निश्चय और व्यवहार याद आएंगे। जब जब रोटी पर घी चुपड़ेंगी तब तक याद आएगा इस घी की तरह मेरे ही निज आत्म तत्व में शुद्धात्म रूप शक्ति विराजमान है, लेकिन वह शक्ति अभी प्रकट नहीं है। हे चेतन आत्मा, अभी पुरुषार्थ बहुत करना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ पाना है। इसलिए स्वयं को सब कुछ मत मानना और इस ज्ञान को ही पूरा नहीं मान लेना, इस ज्ञान को ही ऐसा नहीं मान लेना कि हमें सब मिल गया। अभी ये मानना अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ पाना है। 50 मिनट बीतने को आ गए लेकिन लग ही नहीं रहा है। हम लोग ने मात्र कितने श्लोक पढ़े? 3 श्लोक पढ़े हैं। मैं तो सोच रहा था 5-7 दिन में आपका विषय पूरा हो जाएगा, लेकिन लगता है 15-20 दिन तक ये व्याख्या यूं ही चलेगी। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक क्षण अरिहंत की वाणी में बिताना है। तो निजात्म तत्व का जितना मनन कर सके, जितना स्वाध्याय बने उतना स्वाध्याय करना। आप लोग सोच रहे ना कि एक एक घर में स्थित पदार्थ में धर्म कैसे ढूंढा जाता है, बस ऐसे ही धर्म पर अगाध श्रद्धा करके बस एक एक तत्व को बहुत अच्छे से समझना है। एक एक तत्व को यदि हमने समझ लिया तो हमारे घर की एक एक वस्तु कहेगी हम में भी धर्म है। बस क्या करना है? बस पहचानने का दृष्टिकोण बनाना है। अरिहंत के वचनों पर श्रद्धा रखकर, उनके द्वारा कही गई वाणी पर श्रद्धा रखकर उसका मनन करना है, चिंतन करना है। आज समय आपका हुआ, कल पुनः मिलेंगे। एक एक क्षण ज्ञानमय व्यतीत करना है। आज की गाथा पूरी नहीं हो पाई, आज का श्लोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपन उसको पूरा कर लेते। देखते क्या कह रहे हैं। व्यवहार में असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है तथा निश्चय न यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है। समझ रहे ना? यथार्थ वस्तु घी है, जो यथार्थ में कहाँ है? जो यथार्थ में वर्तमान में भी घास में विराजता है, लेकिन घास घी नहीं है। ये निश्चय नहीं है और व्यवहार नहीं कह रहा है किसी घास को गाय को खिलाओ, दूध मथो, दूध निकालो, दूध वो चावल डालो, दही बनाओ, उसे मथो, नवनीत निकालो, तपाओ, घी बनाओ। ये पूरा प्रोसीजर व्यवहार नहीं, और मात्र घी को घी रूप देखना, इसका नाम निश्चय नहीं। असत्य कोई पूछ रहा था, भैया असत्य का क्या अर्थ है? असत्य का अर्थ ही यही है, वर्तमान में घी दिख रहा है, लेकिन अब घी को देखते हुए देखो, न तुम्हें घास दिख रही है, न गाय दिख रही है, न गोबर दिख रहा है, न अग्नि दिख रही है, न मथानी दिख रही है, न दही दिख रहा है, न पात्र दिख रहा है, न मथने वाली माँ दिख रही है, न तपाने वाली वो पतीली दिख रही है। अभी मात्र वर्तमान में घी दिख रहा है। वे सब जो थे, वे सब व्यवहार थे, सो नष्ट हो गए। ऐसे ही
जिन जिन के निमित्त से तुम ऊपर आओगे वे सब छूटते जाएंगे, ये सब असत्य हैं, ये सब व्यवहार हैं। निज एक आत्म तत्व ध्रुव चैतन्य आत्मा ही शाश्वत अजर अमर वस्तु तत्व है। ये ही हमारा घी है, उसे ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। आज के लिए पर्याप्त। सभी को जय जिनेन्द्र। और आगे 8:35 पर हम लोग यहाँ पर श्री सुप्रभात स्तोत्र के अंतिम छंदों का पाठ करेंगे। सभी लोग उसमें पधारें। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवानी मस्तके नमो सदा देत हो धोक। सभी लोग 9 नमोकार मंत्र पढ़ें। मीना जी बोल रहे हैं कि समय का पता नहीं चला। ऐसा मत बोलो, अब तो सच्चे समय का पता चला। समय का अर्थ ही आत्मा है। अब जो समय घड़ी में है वो समय समय है, पर समय है। अब निज आत्म तत्व में विराजमान सो समय कहाँ बोध हो रहा है, इसलिए उसे समझो, घड़ी वाले समय को भूल जाओ। सभी को जय जिनेन्द्र।